नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे CSS का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैक्स विथ। ये छोटी सी प्रॉपर्टी लेकिन वेबसाइट की डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव और प्रोफेशनल बनाने में बहुत काम आती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैक्स विथ होती क्या है। मैक्स विथ CSS प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम विथ लिमिट सेट करती है। मतलब एलिमेंट की विथ उस लिमिट से ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर स्क्रीन छोटी है तो एलिमेंट ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाता है स्क्रीन के हिसाब से। इसलिए ये प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का बेस्ट फ्रेंड है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने एक इमेज दिया जिसकी विथ 800 px है और उस इमेज के साथ हम लोग कैसे काम करते हैं ये बात दिखाते हैं। तो हमारे VS कोड पे जा करके मैंने एक HTML लिया है और HTML में यहाँ पे मैंने एक डेमी बॉक्स लिया है। तो जो डेमो बॉक्स है उसके अंदर मैंने एक इमेज ली है और इमेज के अंदर मैं उसकी विथ दे देता हूँ जो कि 800 px फिक्स है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो फिक्स इमेज है उसके अंदर मैंने ये लगा दिया। इससे क्या होने वाला है, अगर आप इसे यूज़ करते हो छोटी स्क्रीन पे जैसे मोबाइल पर तो साइड दिखेगी तो इमेज जो होगी स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है फिक्स विथ यूज़ करने से। तो चलिए अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे हमारी चीज़ें ख़राब होती हैं और क्या यूज़ होता है। ठीक, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे ये मेरी बड़ी स्क्रीन है। ठीक, तो यहाँ पे तो ये सही दिख रहा है। ठीक, कोई ऐसी इशू नहीं दिख रहा है। ठीक, लेकिन जैसे ही मैं इसे क्या करता हूँ छोटा करता हूँ, तो जैसे ये देखिए मैंने रिस्पॉन्सिव वे पे से छोटा करना चालू किया तो 800 के नीचे जैसे यहाँ पे आई ना, ये 600 की स्क्रीन है या तो यहाँ पे देखिए जैसे छोटा हुआ तो ये देखिए बाहर चली गई इमेज। तो ये इमेज बाहर क्यों चली गई है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई विथ की वजह से। ठीक है, तो जो हम लोगों ने जो विथ दे दी थी उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, फिक्स विथ की वजह से ये बाहर चला जा रहा है। अब आता है कि हम इसे सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वहीं पे इमेज को मैक्स विथ 100% दे देंगे जिससे हमारा क्या चीज़ होगी, ये रिस्पॉन्सिव इमेज में मदद करेगी। ठीक, तो अब हम लोग इसको सही करने के लिए यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे सोल्यूशन नंबर 2। अब वही में यहाँ पे हम लोगों ने विथ ली है लेकिन यहाँ पे विथ की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैक्स विथ का यूज़ करेंगे और हाइट ऑटो देंगे। तो जिससे हमारी जो इमेज होगी, और ये वाले को मैं क्या कर दे रहा हूँ पूर्णतः हटा दे रहा हूँ अभी देर के लिए। ठीक, या अभी के मैं इसको हटाता नहीं हूँ, मैं दिखाऊंगा अभी पहले क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो इमेज थी ये बाहर है और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये जो इमेज है इसके अंदर ही चल रही है बॉक्स के। और ये देखिए बड़ी होती जा रही है और छोटी भी होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे मैक्स विथ के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये काम हो रहा है। तो अब चलिए छोटी स्क्रीन पे, जो जैसे ही छोटी स्क्रीन हो या बड़ी, अब ये इमेज अपने कंटेनर के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगी और इसकी वजह से ये टेक्निक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में बहुत यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात, विथ और मैक्स विथ में डिफरेंस है। जो विथ होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 800 px दे दिया था, उसका मतलब है एलिमेंट हमेशा 800 px ही होगा चाहे स्क्रीन छोटी हो या बड़ी। मैक्स विथ 800 px का मतलब है कि एलिमेंट 800 px से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता लेकिन छोटी स्क्रीन पर श्रिंक होता जाएगा। सो मैक्स विथ का ज़्यादा फ्लैक्सिबल और रिस्पॉन्सिव होता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा। जहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे 800 लगाया है तो इसको जैसे ही छोटा किया तो ये अपने आप ही क्या हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे ये इमेज जो थी 800 पे आकर के रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने CSS में ऐसे ही इसको बनाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। फिर आता है मैक्स विथ, मोस्टली यूज़ होता है इमेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, टेक्स्ट कंटेंट की रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए या लेआउट कंटेनर्स का साइज को कंट्रोल करने के लिए। तो एक कॉमन एग्जाम्पल्स है जैसे कि आप वेबसाइट के कंटेंट एरिया को
मैक्स विथ 1200 दे देते हैं ताकि बड़ी स्क्रीन पर टेक्स्ट बहुत लंबा स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो मोस्टली आपको जो डिजाइन आप वेबसाइट वगैरह देखते होगे तो बड़ी या लार्ज स्क्रीन पे जब आप देखोगे तो सेंट्रलाइज होती है। वो कैसे होती हैं? वो मैक्स विथ की वजह से होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा CSS का मैक्स विथ प्रॉपर्टी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब आप इजी इमेजेस और लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग पोजीशंस के साथ भी काम कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।